झारखंड के निर्दलीय विधायक सरजू राय ने शाहपुर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी शोभा देवी के लिए मांगा लोगों से समर्थन। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चित करने वाले विधायक सरजू राय पहुंचे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भरौली बाजार पर निर्दलीय प्रत्याशी शोभा देवी के लिए लोगों से मांगे समर्थन। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की पत्नी शोभा देवी है चुनावी मैदान में। झारखंड के विधायक सरजू राय ने लोगों से जनसंपर्क कर शोभा देवी को जिताने की बात कही। निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में उतरे हैं, क्या लगता है इस बार शाहपुर की जनता किसे तय करेगी? देखिए, तो जनता के ऊपर है। हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भाई कहीं भी अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो जनता को इसका ख्याल रखना चाहिए और जिसकी जो हिस्सेदारी है, जो जिस लायक है उसको चीज़ मिलनी चाहिए। जमशेदपुर में आपको भी बीजेपी से टिकट काट दिया गया था। वीर विशेश्वर जो यहाँ से उम्मीदवार थे, उनका पत्नी उम्मीदवार थी, उनका भी टिकट काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कितना ये मतलब कार्यघट साबित होगा यहाँ शाहपुर के लिए? अब देखिए, तो इन्होंने हिम्मत किया है और जब कोई हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है, तभी जनता भी साथ में आती है। तो मुझे लगता है कि इनके हिम्मत को लोग सराह रहे हैं, लोग अच्छा मान रहे हैं कि चलिए इन्होंने जो किया है अपना हक लेने के लिए किया है, जो इनके लिए उचित था उन्होंने किया है। दो बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और बीजेपी, इस बीच में निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, ये दोनों पार्टियां स्थापित पार्टियां हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अक्सर देखा जा रहा है कि जो प्रदेश का नेतृत्व है वह नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता है और इसके कारण से जो लोग समर्पित हैं उनको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति, सिद्धांत, आचार व्यवहार पर चलने वाली पार्टी है। ये नेताओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, ये कार्यकर्ताओं पर निर्भर होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भाजपा के नेतृत्व को केवल इससे चुनौती नहीं मिल रही है, बल्कि उसको एक सलाह भी मिल रही है, उसको एक संदेश भी मिल रहा है कि आगे आने वाले समय में आप इस तरह का आचरण मेरे साथ तो आप कर दिए, दूसरे के साथ मत करिए। देवरानी और जेठानी की लड़ाई है, अब घर और परिवार में के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उचित नहीं होता है। ये तो घर परिवार समाज मिल के तय करता है और मुझे लगता है घर परिवार समाज मिलकर इस बारे में भी जरूर तय करेगा। कल से आप रोड शो करने वाले राकेश विश्वेश्वर ओझा के समर्थन में लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, देखिए, कल से आप रोड शो करने वाले राकेश विश्वेश्वर ओझा के समर्थन में लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने यही कहा है, इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा हक था उसको मार लिया, तो उचित काम के लिए कोई खड़ा है तो उस काम के लिए ज़रूर हम लोगों को उसके साथ रहना चाहिए। और इन्होंने हमको कहा है, मेरे पास आए थे, मुझे बताया, फ़ोन किया, मिलने भी आए और भारतीय जनता पार्टी से कोई खड़ा हुआ है और चाहता है कि मैं समर्थन करूं, तो इसके लिए तो उसे भारतीय पार्टी के नेतृत्व से कहना पड़ेगा। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी से बाहर किए हुए व्यक्ति में से, तो नेतृत्व कहे नहीं, और नेतृत्व को जब लगता है समर्थन लेने की ज़रूरत होती है तो समर्थन ले लेता है। राज्यसभा में हमारी वोट की ज़रूरत थी, आकर समर्थन मांगता है। और दूसरा क्या है कि जो नामी रूप से भ्रष्ट आचरण करने वाले हैं, जिनका भ्रष्ट आचरण साबित हो गया है, अगर पार्टी के लोग उनको सिर पर बैठाते हैं और उनको बिहार के चुनाव में स्टार प्रचारक बनाते हैं, तो कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि भाई पार्टी को हो क्या गया है कि जिसको दूध के मक्खी की तरफ बाहर करना चाहिए उसको आप सिर माथे पर चढ़ा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को आपने निर्दलीय हराया था और यहाँ पे भी इन्होंने ठान लिया है कि हम भी निर्दलीय हराएंगे। तो यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, अंतर इतना है, निर्दलीय खड़ा हो, निर्दलीय को जनता समर्थन करेगी तो निर्दलीय जीत सकता है और निर्दलीय जीतेगा तो हम लोगों को खुशी होगी।
युवाओं का काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है इनको, युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, युवा के सामने अपना लंबा भविष्य है। हम लोग तो अपना ज़िंदगी जी चुके हैं और युवा के पास मुख्य रूप से कोई ना कोई किसी तरह का आर्थिक उपार्जन के लिए उसको रोज़गार मिले और रोज़गार करे, या इस तरह की अर्थव्यवस्था हम खड़ा करें कि जिससे जुड़कर अपनी सक्रियता से वो अपने लिए कुछ हासिल करे। यही पहली प्राथमिकता होगी।